हेलो डियर, वेलकम टू द लर्निस। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। अपन ने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी थी वो है चेक लिस्ट। आज अपने पास में चेक लिस्ट नंबर 385 385 नंबर चेक लिस्ट करेंगे आज। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर दो, है ना। जो पहले वाला चैनल आपको पता ही है, तो वो जो हैक हो गया था, तो अभी न्यू चैनल बनाया है जिसका जो यूजर नेम है वो है @the ऑफिशियल। इसी नेम से टेलीग्राम ग्रुप है और इसी नेम से ये है, इसी नेम से टेलीग्राम ग्रुप है और इसी नेम से यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब ही उसमें सर्च करोगे ना, यूजर नेम है तो ये सर्च करोगे तो आ जाएगा, अगर किसी फ्रेंड को रिकमेंड करते हो तो बस यही है। एसबीआई के लिए, जो एसबीआई का आने वाला एग्जाम है उसके लिए चेकलिस्ट को शिद्दत से सोल्व करो, हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं चेकलिस्ट नंबर 385। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, बी कैन डू 40% ऑफ सेम वर्क इन 18 डेज एंड ए बी सी कैन टुगेदर पूरे वर्क को इतने दिन में कर सकते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ये ए बी सी। ठीक है, तो देखो ए किसी काम को करता है 15 दिन में, बी कितने दिन में करता है और सी कितने दिन में करता है, और ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करता है। ये अपने स्ट्रक्चर बना लिया इसका। ठीक है, ए 15 दिन में करता है, बी 40% काम को कितने दिन में करता है, 18 दिन में करता है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/5। ठीक है, तो इसको करता है वो 18 दिन में, तो 2 से काट दिया तो 9 बार, तो टोटल काम कितने दिन में कर देगा वो, 45 डेज में। ठीक है, और तीनों मिलके कितने दिन में करते हैं, 8 से ही 2/11 दिन में, तो 11 8 88 और 2 90, मतलब 90/11 दिन में तीनों मिलके काम करते हैं। तो मैं टोटल वर्क मान लेता हूँ इनका 15 का, 45 का और 90 का एलसीएम 90 हो गया। तो ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी हो जाएगी, 6, 15 6 90। बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी हो जाएगी, 45 दूनी 90। और जो सी की एफिशिएंसी ना, जैसे ये डिवाइड में है, तो देखो इसकी एफिशिएंसी निकालना और बता देता हूँ। जैसे 90 वर्क था, ठीक है, ए कर रहा है 15 दिन में, तो कितना आ गया, 6 आ गया ना। सेम ऐसे ही ए प्लस बी प्लस सी का कितना है, 90/11 है ना। तो क्या कर देंगे, 90 तो टोटल वर्क हो गया, 90 ये आ गया, और ये जो 11 है ना बट्टे वाला, ये ऊपर चला जाएगा, तो 90 और 90/11, तो 90 से 90 कैंसिल, 11 आ जाएगी। इसकी एफिशिएंसी आ गई 11। ठीक है, अब देखो यहाँ से 6 और 2 8, 8 तो ये होगी दोनों एफिशिएंसी मिला के, और तीनों की हो रही है 11, तो सी की कितनी आ जाएगी, 3। सी की 3 आ जाएगी, तो सी कितने दिन में कर देगा, 30 दिन में काम कर देगा टोटल। कम सी काम कर दिया। अब इन्हें पूछा गया है रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6, बी की कितनी है, 2, और सी की कितनी है, 3, तो 6 2 3, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए वेसल है जिसमें मिक्सचर है पेट्रोल और डीजल का, 9:5 में 28 लीटर मिक्सचर को बाहर निकाल लिया जाता है और वेसल को रिप्लेस कर दिया जाता है 9 लीटर डीजल के साथ में, जिससे रेशियो हो जाता है पेट्रोल और डीजल का वो 9 और 8 में हो जाता है। तो इनिशियल क्वांटिटी पूछी है मिक्सचर की। देखो पेट्रोल है और डीजल है, ठीक है, 9:5 में है। ठीक है, अब इसमें से इसने क्या किया, 28 लीटर निकाल दिया। रेशियो किस में रहेगा, 9:5 में रहेगा। अब बोल रहा है कि इसमें 9 लीटर डीजल मिक्स कर दिया, आइडिया क्या है, 9 लीटर डीजल, जिससे पेट्रोल का और डीजल का जो रेशियो वो कितना हो गया, 9:8, 9:8। तो देखो पेट्रोल यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह सेम है ना, अगर सेम नहीं रहता तो सेम बनाते। तो यहाँ से देखो कितना यूनिट बढ़ रहा है, 5 से 8, कितना बढ़ रहा है, 3। 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 9। 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 3। एक यूनिट की वैल्यू हो गई 3। तो इनिशियल क्वांटिटी पूछी है, इनिशियल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 9 और 5 14 हो गई। ठीक है, तो 14 गुना 3 कितना हो गया, 42 लीटर तो ये हो गया। और जो 28 लीटर ये निकाला है ये भी जोड़ देंगे इसमें इनिशियल क्वांटिटी, तभी तो यहाँ पे जाके ये क्वांटिटी आएगी। तो ये इसमें जोड़ दिया तो ये कितना हो जाएगा, 70। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल एंड रेडियस ऑफ सर्किल इतनी इतनी है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल इतना है, तो फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सबसे पहले तो देखो रेक्टेंगल की क्या दे रखी है, रेक्टेंगल अपने पास में इसकी लेंथ दे रखी है और इसकी ब्रीथ दे रखी है, कितनी, 11 और 9। ठीक है, और रेडियस ऑफ सर्किल क्या दे रखी है, रेडियस ऑफ सर्किल है
14। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, देखो रेक्टेंगल क्या होता है, ये लंबी वाली लेंथ हो गई, ये हो गई ब्रीथ। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अच्छा इनको एक्स एक्स मान लो है ना। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। तो एल इंटू बी क्या हो जाएगा अपने पास में, 218,691। ठीक है, एल कितना हो गया 11x और बी हो गया 9x, और ये हो गया अपने पास में 218,691। तो इसको 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 3 बच गया, 9 चौक 36, 2 बच गया, 9 दूनी 18, तो 6 2 8 बच गया, 9 9 81, 8 बच गया और 9 9 81। 11 से काट दिया तो कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22, 2 बच गया, 11 दूनी 22 0 और 11 9 99। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4299। ये किसका स्क्वायर होता है, 47 का होता है ना। मैं इसकी भी एक ट्रिक होती है ना, उसका वीडियो बना के आपको बता दूंगा। x की वैल्यू आ गई 47, और वैसे 60 तक तो स्क्वायर आपको याद ही होने चाहिए। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 47। ठीक है, अब पूछा फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होती है, 2πr। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 14x, तो 14, और x की वैल्यू कितनी आ गई 47। 47 इंटू, अरे रुको, तो 2πr, 22/7, आर की वैल्यू हो गई 14 और x की वैल्यू हो गई 47। तो देखो 7 से काट दिया, 7 दूनी 14। ठीक है, तो ये हो गया 2 दूनी 4 और 22 चौक 88, मतलब 88 गुणा 47 करना है अपने को, लास्ट में 6 आना चाहिए। अच्छा, 2 ऑप्शन में 6 आ रहा है क्या, तो फिर इसको 800 3200। अच्छा देखो, अगर ये 80 होता, ठीक है, और अगर इसको ये 40 होता, ये देखो अगर ये 88 नहीं हो के ये केवल 80 होता और ये 47 नहीं हो केवल 40 होता, तो भी आंसर कितना आता, 3200 आता। तो यहाँ पे 3136 तो आने का मतलब ही नहीं है, तो आंसर आएगा बी, ऑप्शन बी। 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और लास्ट में 6 आएगा, देखो 8 और 7 है ना, यूनिट डिजिट 6 आएगी, तो इसलिए यहाँ तक तो पहुँचना ही नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मार्क प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज 80% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस एंड डिस्काउंट हो गया वो इतना हो गया, और प्रॉफिट अर्न होता है सेलर द्वारा वो होता है 5600। तो फाइंड द सम ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। देखो 22.22%, ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 2/9 की। ठीक है, ये तो हो गया डिस्काउंट, और आप इसको चलो कर लो, ऐसे ही कर लो। सीपी मान लिया मैंने 549, हाँ ठीक है ऐसे मान लो। ठीक है, 80% कितना हो गया, 80% हो गया 4/5। ठीक है, 80% हो गया 4/5। सीपी हो गया 5, एमपी कितना हो गया 5 से 4 ज़्यादा हो गया 9। ठीक है, अगर ऐसे समझ में नहीं आया, मान लो सीपी हो गया 100, 80% ज़्यादा कर दिया 180, 20 पंजे 100 और 20 निम 180, इस तरीके से भी देख सकते हो। लेकिन जब फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो इस तरीके से बेस्ट रहेगा, और अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है तो मैंने फ्रैक्शन वैल्यू का एक वीडियो डाल रखा है, उसको देख लेना, उससे समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये एमपी हो गया 9, डिस्काउंट कितने का दिया है 2/9 का, मतलब 9 पे 2 का डिस्काउंट दे दिया, तो एसपी कितना हो जाएगा 7। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 2 यूनिट का। ठीक है, पूछा है प्रॉफिट कितना होता है, उसको 5600 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो 2 यूनिट की वैल्यू हो गई 5600, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2800। पूछा क्या है, फाइंड द सम ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस दोनों का सम कितना हो गया 14 यूनिट हो गया, तो या तो 2800 को या तो क्या कर ही दो 14 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसको लिख दिया 28 × 100 और ये हो गया 14। ठीक है, इसको 28 को भी तोड़ दो, 14 गुणा 2, और एक ये 14 है ही अपने पास में, और ये 100 है ही है, मतलब मैं तो ये आपको समझाने के लिए तोड़ के लिख रहा हूँ, बाकी डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, है ना। तो 14 गुणा 14, 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196, और 196 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 200 में से 8 कम कर दिया तो कितना हो गया 392, और 2 जीरो आगे लगा दो। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो गई है
बोट की स्पीड दे रखी है 5x और स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है 2x एंड द टाइम टेकन गो अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम में सेम डिस्टेंस है 84 किलोमीटर जाती है 16 घंटे में डाउन स्ट्रीम की स्पीड पूछी है। देखो 84 किलोमीटर जा रही है, डाउन स्ट्रीम में दोनों स्पीड जुड़ जाएंगी ना 7x, और अप स्ट्रीम में दोनों स्पीड घट जाएंगी, बोट माइनस स्ट्रीम हो जाएगा, ठीक है 3x हो जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी 7x और 84 किलोमीटर ही 3x की स्पीड से वो अप स्ट्रीम में वापस आ रहा है, और टोटल टाइम कितना लग रहा है इसको 16 घंटे। तो यहाँ से देखो 7 से काट दिया तो 12 संती 84, 3 से काट दिया तो 28 थी 84, ये हो गया 28 और 12 40, नीचे हो गया x और ये हो गया 16, तो 8 दूनी 16 और 8 पंजू 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 5/2। पूछा गया अपने को फाइंड द स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कितनी है 7x, तो 7 गुणा 5/2 तो 35/2 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी हो गया 7 और 2, और द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बी और सी हो गया 3 और 5। इफ द रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए बी सी 21/6/5 है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ ए बी सी इन्वेस्टेड मनी। देखो ए और बी का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वो कितना है 7 और 2, और बी और सी का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वो कितना है 3 और 5। देखो यहाँ पे बी है 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको तो कर दो 3 से मल्टीप्लाई और इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई, तो ए बी सी का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया वो कितना हो जाएगा 21, 6 और 10, ये हो जाएगा। अब प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यही तो होता है। तो प्रॉफिट देखो जो टाइम अपने को क्या निकालना है, रेशियो ऑफ टाइम निकालना है ना, तो टाइम क्या हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन में इन्वेस्टमेंट, ठीक है। प्रॉफिट कितना हो रहा है अपने को एबीसी को 21/6/5 का, 21 का 6 का और 5 का, और जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आ रहा है 21/6/10, 21, 6 और 10। तो यहाँ से देखो 21 से 21 एक 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 और 1/2, तो यहाँ से रेशियो कितना आ रहा है 1 रेशियो और 1/2, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो फाइन रेशियो बन जाएगा अपने पास में। तो ये कितना हो जाएगा, सबको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 2 रेशियो 1, इनके टाइम का रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को क्या करना है बताइए ना, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। जेड इन्वेस्टेड किए जाते हैं 2 साल के लिए 12.5% पर एनएम से सीआई पे, और इंटरेस्ट रिसीव होता है 2 साल में 2/9 का। व्हेन जेड प्लस 12 रुपये इन्वेस्ट किए गए 10% ये इंटरेस्ट रेट पे एसआई पे 3 साल के लिए, तो अमाउंट कितनी होगी। देखो प्रिंसिपल हो गया अपने पास में जेड, टाइम हो गया 2 साल, रेट हो गई 12.5% जिसको 1/8 भी बोल सकते हैं, और किया किस पे सीआई पे किया है, ठीक है। तो देखो यहाँ से सीआई पे किया तो देखो सबसे पहले क्या मान लेंगे, प्रिंसिपल क्या मान लेंगे, प्रिंसिपल कुछ से जूम कर लो। देखो 2 साल है ना, तो ये नीचे क्या है 8 है ना, तो 8 का स्क्वायर करके प्रिंसिपल मान लो। 8 का स्क्वायर अगर यहाँ पे 3 साल रहते तो 8 की क्यूब करके मान लेते हैं, तो प्रिंसिपल मान लिया मैंने 64 रुपये। t=1 t=2, पहले साल के लिए 1 लाइन, दूसरे साल के लिए 2 लाइन, ठीक है। इसका 1/8 कर दो, 64 का 1/8 किया कितना आ गया 8, और इसका भी 1/8 कर दो तो कितना आ गया 1। तो टोटल जो इंटरेस्ट मिल गया वो कितना मिल गया 8 और 8 16 और 1 17 रुपये का ब्याज मिल गया। लेकिन ये बोल रहा है कि टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 2/9, तो 17 का नहीं मिल गया, मिल रहा है 2/9 का, तो 17 गुणा 17 कितना होता है 2/9, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 17 अपने पास में। अपन ने प्रिंसिपल 64 नहीं हो गए, 64 का 17 गुणा है, तो 64 गुणा 17 कर दो। देखो 17 चौकट 60, 6 कैरी, 17 5 85, 17 6 102 और 6 108। तो अपना प्रिंसिपल ये है, जो जेड की वैल्यू है ना वो क्या अपने पास में 1088 है। अब बोल रहा है कि जेड प्लस 12 रुपये, मतलब इसमें 12 जोड़ दिया तो कितना हो गया 1100 रुपये हो गए। अब
इस अमाउंट को इन्वेस्ट करना है कितने पे, 10% पे 3 साल के लिए SI पे। 10% 3 साल का मतलब 30% ब्याज मिल जाएगा। 30% ब्याज मिल जाएगा तो कितना मिल जाएगा, 10% कितना इसका 110, तो 30% कितना हो जाएगा, 330 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। तो ऐड कर दो इसको, 1430 रुपये हो जाएगा। अमाउंट ही तो पूछिए, अमाउंट हो जाएगी 1430 रुपये। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर इज 104। इफ अनदर नंबर z इज 10 मोर देन द सेकेंड नंबर देन फाइंड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। देखो मान लो कि पहला जो नंबर है वो x है, दूसरा है x+2 और द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर इज, ऐसे डिफरेंस है तो देखो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर और दोनों स्क्वायर का डिफरेंस कितना हो गया, 104। वैसे तो x+2 में से ये घटाना है, क्योंकि मान लो कि अगर ये नंबर 9 है तो ये नंबर 11 होगा, x+2 हो गया ना। x की वैल्यू अगर 9 है तो ठीक है, बाद में ले लेंगे वो तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो x² माइनस x², ये x+2 का होल स्क्वायर ओपन कर दो बस। चलो ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, मैं एक बार इसको वैसे ले लेता हूँ। आप बोलो ये माइनस का साइन आ गया, और x+2 का होल स्क्वायर माइनस x²। अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों, मैंने ऐसा क्यों लिखा है इसको, क्योंकि देखो मान लो कि x जो नंबर आया वो 3 आया हुआ, ठीक है, तो जो x+2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। तो 5 25 में से तो 9 माइनस होगा, समझ गए ना, इसलिए मैंने ये किया है, ठीक है। तो यहाँ से देखो x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस x² बराबर 104। तो x² से x² कैंसिल, ये 4x है, ये 4 है, ये 4 इस साइड आके माइनस हो जाएगा। तो 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। तो देखो एक नंबर हो गया 25 और दूसरा हो गया 27। अब बोल रहा है अनदर नंबर z इज 10 मोर देन सेकेंड नंबर। जो सेकेंड नंबर है इससे 10 ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा, नया नंबर है वो 37। अब इसका स्क्वायर पूछा है, 37 का स्क्वायर कितना होता है बताइए आपको, 1369। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुधीर पाई एन आर्टिकल 8400 रुपये का और द रेट ऑफ टैक्स इज 15%। इफ he asked the shopkeeper to reduce the price for the article to such an extent that he does not have to pay anything more than 1200 including tax. Calculate the reduction percentage as needed the markup price of the article. देखो इसमें ये बोल रहा है कि है ना, एक आर्टिकल है जिसका एमपी है कितना है, 8400 रुपये एमपी हो गया उसका, ठीक है। मार्केट जो मार्कअप प्राइस है वो, ठीक है, वो गया 8400 रुपये। अब बोल रहा है कि टैक्स है वो कितना लगेगा, 15% लगेगा, ठीक है। अब टैक्स लगेगा वो किस पे लगेगा, टैक्स जो प्राइस है, जो मतलब फाइनल अमाउंट, मान लो 8400 से कम नहीं कर रहा हूँ, मार्कअप प्राइस 8400, तो 8400 के ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। वो 15% टैक्स लगेगा। टैक्स लगने के बाद में बोल रहा है कि मैं सब कुछ टैक्स वगैरह मिला के 9200 से ज़्यादा नहीं दूंगा, ठीक है, 9200 से ज़्यादा नहीं दूंगा। तो उसको मतलब 9200 से ज़्यादा नहीं दूंगा तो उसको मतलब मार्कअप प्राइस है ना कुछ कम करनी पड़ेगी। अब मार्कअप तो मान लो कि वो लेके आया 6000 का, मार्कअप कर दिया 8400 रुपये, तो उसका तो वैसे ही प्रॉफिट हो रहा है। तो टैक्स तो मतलब आगे जा रहा है, तो टैक्स का तो उसको मतलब कुछ लेना देना ही नहीं है, लेकिन उसको टैक्स मिला के जो टोटल अमाउंट पे करनी है वो करनी है 9200, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो ये जो 9200 पे कर रहे हैं ना, ये टैक्स मिला के मान लो ये 15% बढ़ी हुई वैल्यू है, तो ये 9200 है, 115% की वैल्यू हो गई। निकालनी है अपने को 100% की वैल्यू, ये उसके लिए जो एक्चुअल जो मार्कअप वाली वैल्यू है ना वो आ जाएगी, जो जिसमें कस्टमर वो ले गए। तो देखो 23 चौक 92 और 23 पंजू 115, 5 से काट दिया, 5 8 40, मतलब 8000 रुपये। तो उसने जो टैक्स जो कैलकुलेट किया है ना, जो 15% जो टैक्स कैलकुलेट किया है वो किस पे किया है, 8000 पे किया है। तो उसने मतलब उसको जो वैल्यू बेची थी, मार्कअप प्राइस कितना था उसका 8400 रुपये था ना, उसने बेची कितने पे है, 8000 पे बेच दी, और इस पे 15% टैक्स कैलकुलेट करके और उसको 9200 रुपये से टोटल ले लिए। ये कहानी है इस पूरे क्वेश्चन की, ठीक है। तो उसने 8400 था और 8000 में देती, डिस्काउंट कितने का दिया है 400 का, किस पे 8400 पे इंटू 100। तो देखो 20 से 20 कैंसिल, 4 से 4 एकम 4 और 21 चौक 84, मतलब 100/21%। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोहित कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 more days देन सुधीर टेक द कंप्लीट द वर्क।
complete the work. Sudhir leave the work before 80 day the before of completion of the work and Mohit did 4/7 of the total work. Find the number of days taken by Mohit. देखो मोहित कैन टेक 10 more days देन सुधीर. सुधीर अगर x दिन लेता है तो मोहित कितने लेगा, x प्लस 10 दिन लेगा. ठीक है, अगर सुधीर मोहित कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 दिन ज्यादा लेता है सुधीर से. सुधीर अगर x दिन लेगा तो मोहित कितने लेगा, x प्लस 10 दिन लेगा. ठीक है, अब बोल रहे हैं अपने को यहाँ से वो 8 दिन पहले काम छोड़ देता है और मोहित करता है 4/7 ऑफ द टोटल वर्क. मोहित कितना करता है, x प्लस 10 के साथ में 4/7 ऑफ द टोटल वर्क करता है. ठीक है, और जो ये कितना करेगा, 3/7 करेगा सुधीर, और किसके साथ में करेगा, x के साथ में. और जो दोनों का डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, 8 दिन पहले छोड़ देता है. तो यहाँ से देखो x प्लस 10 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 4x/7 प्लस 40/7 माइनस 3x/7 बराबर में आ जाएगा 8. तो ये 4x में से 3x चला जाएगा तो x/7, और ये आ जाएगा 8 माइनस 40/7. तो x/7 ये कितना हो जाएगा 56 माइनस 40/7. तो 7 से 7 उड़ा दो तो यहाँ से कितना आ जाएगा x इजिकल टू 16. अरे x इजिकल टू आ गया 16 आ गया अपने पास में. पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय मोहित. मोहित कितने ले रहा है, x प्लस 10 ले रहा है ना, तो 16 प्लस 10 कितना हो जाएगा 26 दिन. ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शॉपकीपर बाई 7 आर्टिकल 291 का एंड सोल्ड 9 आर्टिकल फॉर 194 का इन द बिजनेस, ही बियर लॉस ऑफ m%. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m. देखो वो 7 आर्टिकल खरीद रहे हैं 291 के, ये तो हो गया उसका सीपी, और जो एसपी हो गया वो 9 आर्टिकल हो गया, वो हो गया 194 का. ठीक है, तो या तो इन दोनों को ऊपर नीचे वैसे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 7 से कर दिया. ठीक है, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे कर दो और इसको इससे कर दो. तो देखो इसको ऊपर वाले को करेंगे तो 9 से 9 एकम 9, 9 9 81, 8 कैरी, 9 दूनी 18 और 8 26. ये हो जाएगा 7 चौक 28, 2 कैरी 19, 7 133 और 2 135. तो 2619 की कोई चीज़ ले गया 1358 में बेच दिया. लॉस कितने का हो गया, 1, 11 में से 5 गया तो 6 ही हो गया, 25 में से 13 गया तो 12, 1261 का लॉस हो रहा है उसको. किस पे, 2619 पे. तो ये देखो 26 पंजू 130. देखो अगर इसको 261 नहीं मान गया ना, 262, देखो 10% की वैल्यू कितनी होगी, 261.9 हो गई ना, मतलब 262 मान लो, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, 26 पंजी 130 और 1 131, मतलब 1310 हो रहा है. कब, जब 50% होता है तो 50% से थोड़ा सा कम होगा, मतलब 48.14% होगा. 50% से थोड़ा सा ही तो कम है ये, और वैसे भी देख लो 2% के आसपास ही कम होगा ये, 2% भी नहीं होगा. 26 दूनी 52 कम है गया ये कितना है 40 और 50 ही है. देखो यहाँ से देखो 1310 आ रहा है ना, और 1261 है, चलो 1260 मान लो इसको. ठीक है, तो यहाँ से डिफरेंस कितने का आ रहा है, 50 का डिफरेंस आ रहा है ना, और इसका 1% होता है, वो कितना होगा 26. मैं जिस तरीके से इमेजिन करके अगर समझा रहा हूँ, अगर उस तरीके से आप देख पा रहे हो इस चीज़ को, तो आपको मतलब पता चल जाएगा ना कि कितना क्लोजली कौन सा आएगा. अगर 48 के पास में 49 भी रहता ना तो आइडिया लग जाता है इससे, है ना. तो इस तरीके से कर लिया करो, क्योंकि देखो ये वो वाली कैलकुलेशन तो है नहीं कि 1261 है और 2619 है, मान लो कि 400 को 80 से काटना है, या ऐसी कैलकुलेशन तो है नहीं जो कट जाएगी. टाइम तो ये भी लेगी, लेकिन ऐसे मतलब इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर हैबिट में आ जाएंगी वो सारी चीज़ें. ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक मिक्सचर है अल्कोहल और वाटर का, 60 लीटर अल्कोहल है और x प्लस 10 लीटर उसमें वाटर है. दूसरा मिक्सचर उसमें 50 लीटर अल्कोहल है और x लीटर वाटर है. दोनों को मिक्स कर दिया जाता है तो रेशियो जाता है अल्कोहल और वाटर का 11:7. इसकी वैल्यू पूछी है x प्लस 100 की. देखो एक मिक्सचर में जो अल्कोहल है और वाटर है, अल्कोहल कितना है 60 और जो वाटर है वो कितना है x प्लस 10. दूसरे मिक्सचर में 50 तो अल्कोहल है और x लीटर वाटर है, दोनों को मिक्स कर दो तो अल्कोहल कितनी हो जाएगी 110 और वाटर हो जाएगा 2x प्लस 10. और जो रेशियो हो जाता है अल्कोहल और उसका कितना हो जाता है, वो हो जाता है 11:7. अब देखो यहाँ से
ये हो गया 110, ये हो गया 2x प्लस 10, ये हो गया 11:7। देखो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो रही है, 110 हो रही है ना, मतलब 10 गुना हो रहा है। तो ये भी कितना होगा, ये भी 10 गुना होगा। हमेशा प्रोपोर्शनली चलेंगे ये, मतलब से रेशियो में ऐसे हर चीज़ बराबर होगी। अगर ये चीज़ आपको दिख रही है तो बाकी मल्टीप्लाई करके कुछ भी करते रहो चाहे, ठीक है। तो ये भी 10 गुना होगा तो 70 होगा। तो 2x प्लस 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। x की वैल्यू आ गई 30। तो वैल्यू ऑफ x प्लस 100 की पूछी है तो ये कितनी हो जाएगी, 130। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एरिया ऑफ सर्किल विद रेडियस x। अच्छा, रेडियस को क्या दे रखा है, x दे रखा है। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो 22/7 इंटू x इजिकल टू 154। तो 22/7 154। तो x जो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 × 7, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 7। तो रेडियस आ गई अपने पास में 7, ठीक है। इफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज 3x एंड 4x। तो रेडियस तो हो जाएगी, x की वैल्यू 7 आई है ना, तो ये तो हो जाएगी 7×21 और ये हो जाएगी 7×28। ये तो हो जाएगी 21 और हाइट हो जाएगी 28, ठीक है। अब पूछा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो कितना हो गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर, कितना हो गया 21×21×28। तो देखो 7×21। तो देखो ये कितना हो गया 22×66, 66×21×28, 8×6=48। लास्ट में 8 आना चाहिए। 6×6 = 1200, 1200, 12×2 = 24, 3600। ऑप्शन तो इसमें देखो ये लग रहा है ये आना चाहिए। उसका रीजन है, रीजन क्या है, मान लो कि ये 60 हो गया, ये 20 हो गया और ये 30 हो गया। तो ये देखो 3×2 = 6 और 6×6 = 36। 36,000 तो यहीं से आ रहे हैं। तो 36,000 से ऊपर ऊपर ही जाएगा। इसको देखो कम लिया है, इसको कम लिया है, इसको ज़्यादा लिया है, तो 36,000 से ऊपर ही जाएगा। तो ऑप्शन ए आ जाएगा 38,808। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द एवरेज एज ऑफ रवि की, सुमित की और टीना की हो गई, रवि की, सुमित की और टीना की टोटल 36 हो जाएगी। बट्टे में 3 है ना, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा। एज ऑफ रवि इज 4 साल ज़्यादा है, टीना से 4 साल ज़्यादा है। और एज ऑफ सुमित होगी 18 साल ज़्यादा है, टीना से 18 साल ज़्यादा है। तो यहाँ से देखो आर की और एस की वैल्यू मिल गई ना, आर की और एस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो ये देखो t+4 यहाँ पे पुट करोगे आर की जगह, और एस की जगह करोगे t+18। ये यहाँ पे आ जाएगा t+18। तो कितना हो जाएगा देखो, 1t, 2t और 3t, 3t + 18 और 4 22 बराबर में आ जाएगा 76। 3t = 22 कम कर दोगे इसमें से तो कितना आ जाएगा 54। t की वैल्यू आ जाएगी 18। तो फाइंड द एज ऑफ रवि। रवि की एज कितनी है, t+4 है ना, तो 18 और 4 कितना हो जाएगा 22। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ रोहित का हो गया ये, अच्छा रोहित ही नाम आ गया क्या, तो एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, ठीक है। ये हो गया 13 का और 12 का। और पूछा है एंड द सेविंग ऑफ मोहित इज 41.66, 41.66% की फ्रैक्शन बिना देखे और कमेंट बॉक्स में बताओ कितनी होगी, 5/12, ठीक है। तो एंड द सेविंग ऑफ मोहित, मोहित की सेविंग है वो 5/12 ज़्यादा है रोहित से, मतलब रोहित की 12 है ना, तो रोहित से 5/12 ज़्यादा, मतलब इसकी सेविंग हो जाएगी 17। एंड द रेशियो ऑफ सेविंग एंड एक्सपेंडिचर ऑफ मोहित का हो गया 17 और 19। सेविंग कितनी है मोहित की 17, अपने पास में कितनी आ रही है 17, तो रेशियो एज इट इज आ जाएगा। एक्सपेंडिचर का हो गया 19। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ मोहित का हो गया ये, मतलब 19 यूनिट की वैल्यू दे रखी है अपने को 1064, 19×5 = 95, तो कितना बच गया 19×6 = 114। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई अपने पास में 56। फाइंड द इनकम ऑफ रोहित। इनकम कितनी हो जाएगी,
25, 13 और 12 25 हो जाएगी ना, इनकम हो गई 25, तो 25 को करना है 56 से गुणा। तो इसको तो कर दो आधा और इसको कर दो डबल, तो कितना हो जाएगा 28 140 1400, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द वर्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैन बी अरेंज सो दैट ऑल द वोवल अपीयर टुगेदर। देखो एम्प्लॉयमेंट के सारे वोवल एक साइड कर लो, ई एम पी एल ओ वाई एम ई एन टी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये पूरा एक बॉक्स हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 8 इंटू ये तीनों आपस में रोटेट हो गए तो फैक्टोरियल 3। रिपीट होने वाला देखो, एक तो एम रिपीट हो रहा है और एक ई रिपीट हो रहा है, तो फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। तो देखो 8 7 6 5 4 3 2 1, 3 का हो गया 3 2 और 1, नीचे हो गया 2 गुणा 2, मतलब 2 गुणा 1 2 गुणा 1 है ना, तो 2 दूनी 4 से, तो 4 कैंसिल कर दो। अब यहाँ से देखो 6 पंजू 30, ठीक है, ये हो गया 30 दिए 90, 90 दूनी 180, 180 तो यहाँ से आ गया, 180 को 6 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 180 गुणा 6 तो कितना हो जाएगा 18 पंजी 90, 18 छिकी 108, 1080, ठीक है। और ये कितना हो गया 8 7 56, 1080 को 56 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 0 तो हटा दो पहले, तो ये किया तो 6 से किया तो 8 6 48 और 6 और 5 से किया तो 40 और 5, तो कितना हो गया 5 4 60, 60 480, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राहुल स्कोर करता है कितना 40 रन फर्स्ट एक्स प्लस 10 मैच में और स्कोर करता है एवरेज ऑफ 50 रन इन नेक्स्ट 10 मैच में, उसका जो ओवरऑल एवरेज हो जाता है वो इतना हो जाता है, तो एक्स की वैल्यू पूछिए। देखो 40 रन स्कोर करता है पहले एक्स प्लस 10 मैच में और एवरेज 50 करता है नेक्स्ट, ये तो चलो इसको ब्रैकेट रहने दो, ठीक है, और 50 करता है नेक्स्ट 10 मैच में, टोटल रन कितने हो जाएंगे 500 ही हो जाएंगे, जिससे उसका ओवरऑल एवरेज हो जाता है वो जाता है 2x प्लस 5/2 मान लो डाई को, ठीक है। और टोटल मैच कितने हो जाएंगे देखो 40 रन यहाँ पे किए हैं, एक्स प्लस 10 मैच तो ये हो गए, टोटल मैच कितने हो गए उसके एक्स प्लस 10 मैच तो ये हो गए, ठीक है, और 10 मैच ये हो गए, तो टोटल मैच कितने हो गए उसके एक्स प्लस 20 मैच हो गए, इतने रन बनाता है और एक्स प्लस 20 मैच में, ये वापस देख लो अगर नहीं समझ में आई तो। देखो टोटल है, पहले वो 40 रन बनाता है इतने मैच में, तो ये उसका टोटल रन हो गया, फिर 50 रन बनाता है 10 मैच में, तो ये उसके टोटल रन हो गए, तो ये दोनों पारियों के मिला के रन हो गए। अब उसका जो फाइनल एवरेज रहता है वो एवरेज रहता है ये, और जो टोटल मैच हो गए वो हो गए। अब देखो यहाँ से अगर इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा 2x² बन जाएगा। देखो इस x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2x² बन जाएगा, जो बन जाएगी क्वाड्रेटिक, तो अपने को क्वाड्रेटिक बनानी नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन उठाओ, और ऑप्शन भी पहले ऐसे उठाओ जो ऑप्शन मतलब ऐसे फिक्स ऑप्शन हो, 20 हो गया 30 हो गया, तो सबसे पहले 20 उठा लो। देखो 20 पुट किया यहाँ पे, तो 40 20 यहाँ पे पुट कर दिया तो कितना हो गया 30, तो 40 4 दिए 1200 तो ये हो गया, और 500 ये हो गया, कितना हो गया 1700 हो गया। अब अपने को इस साइड देखो यहाँ पे पुट किया अपने 20, तो 20 दूनी 40 प्लस 5/2, तो 40 दूनी 80, 5 85/2 हो गया ना, ये तो हो गया 85/2, और यहाँ पे इनटू में 20 पुट कर दिया तो ये हो गया 40, तो 20 ही हो गया, 85 गुणा 2 कितना हो गया, ये भी हो गया 1700, तो दोनों मैच हो रहे हैं, तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम ऐसे 30 पुट करके देख लेना, 30 से आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो और ये वैल्यू क्यों पुट नहीं की, ये इसलिए पुट नहीं की क्योंकि यहाँ पे नीचे 2 है ना, तो फिर ये कटता नहीं, मतलब अगर 15 भी पुट करते तो 2 से नहीं कटता, और अगर देखो अगर यहाँ पे 15 पुट करते, यहाँ पे
चलो एक सेकंड रुको, ये है 2x प्लस 5/2 है और x प्लस 20 है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये मतलब कुछ भी मल्टीप्लाई हो गया था, अगर यहाँ पे 22 है, ये भी तो इवन नंबर है, ठीक है। 22 पुट करते हैं तो 42 और ये आता 15 पुट कर दे तो 35। तो 35 तो देखो वैसे ही नहीं कटाना है, और 22 पुट करके देख लेते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन है ना, सबसे पहले ऐसे नंबर ही आंसर आते हैं जो मतलब फिक्स नंबर हो ना, वो पुट कर लिया करो। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए ट्रेन कैन क्रॉस ए मैन रनिंग इन सेम डायरेक्शन में एंड द ट्रेन डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन एंड ए पोल को 30 सेकेंड में, वो मैन को तो क्रॉस करती है 30 सेकेंड में और पोल को क्रॉस करती है 24 सेकेंड में। इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन, जो ट्रेन की लेंथ है वो कितनी हो गई, 720 मीटर हो गई, ठीक है। कितनी हो गई, 720 मीटर, ठीक है। अब देखो जो स्पीड ऑफ ट्रेन है पोल को क्रॉस कर रही है, तो पोल को क्रॉस करेगी तो केवल जो स्पीड होगी वो किसकी होगी, ट्रेन की होगी ना। तो टोटल जो डिस्टेंस होगी वो और जो टाइम लग गया वो, तो 24 दिए 72, मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ गई, 30 मीटर पर सेकेंड आ गई, ठीक है। अब इसके बाद में बोला है अपने को रिलेटिव स्पीड, दोनों सेम डायरेक्शन में वो कर रहे हैं, तो ट्रेन की स्पीड में से मैन की स्पीड को माइनस कर दो, ये तो आ गई रिलेटिव स्पीड। टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ये है, और जो टाइम लग रहा है जो मैन को क्रॉस करने में वो कितना लग रहा है, 30। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा ये 24, तो एम आ जाएगा इस साइड में और ये चला जाएगा उस साइड में, तो एम की वैल्यू आ गई 6 अपने पास में। तो एम हो गया अपने पास में 6 मीटर पर सेकेंड। अब पूछा फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय मैन इन 10 घंटे में, 10 घंटे में पूछा और किलोमीटर पर आवर में आएगी, ठीक है। तो 6 गुणा 18/5 ये तो हो गया किलोमीटर पर आवर, और 10 घंटे में तो 2, तो ये कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, 36 गुणा 6 कितना हो जाएगा 216 किलोमीटर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ में अपने अरिथमेटिक के जो टोटल 20 क्वेश्चन दे रखे थे वो कंप्लीट हो गए, और अब करते हैं अपन डीआई। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अच्छा सा कमेंट कर दो, और चैनल का यूजर नेम आपको पता ही है, द लर्निस ऑफिशियल, और जो टेलीग्राम का है ना वो भी यही है, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना इसी नेम से। वहाँ पे भी आने वाले एसबीआई क्लर्क के लिए भी है ना कंटेंट है ना। तो चलो करते हैं डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन। देखो पहला सेट देखो, हाँ जी देखो, द बार ग्राफ शो द नंबर ऑफ माउस एंड कीबोर्ड सोल्ड बाय द 5 डिफरेंट शॉप, रीड द डाटा एंड आंसर केयरफुली। देखो नंबर ऑफ माउस और नंबर ऑफ कीबोर्ड, माउस दे रखे हैं अपने को, ठीक है। जो ब्लू वाले में ए वाले में जैसे 25 माउस हो गए और 30 कीबोर्ड हो गए, ठीक है। तो डाटा कुछ मतलब ऐसा दे नहीं रखा। क्वेश्चन पे चलते हैं, ये माउस और कीबोर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्वेश्चन देखो, सबसे पहले इसमें है ना इस डीआई के अंदर कुछ गड़बड़ है, ठीक है। मतलब थोड़ी बहुत गड़बड़ है, मैं आपको बताता हूँ अभी, लेकिन क्वेश्चन में समझाता चलता हूँ साथ साथ आपको, ठीक है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ माउस ऑफ शॉप ए एंड शॉप सी इज द सेम एंड टोटल प्रॉफिट रिसीव्ड बाय द शॉप ए एंड शॉप सी बाय सेलिंग वन माउस इज 270। देखो सीपी हो गया, माउस की बात कर रहे हैं ए का, और जो सी का है वो सेम हो गया, ठीक है। सीपी मान लिया मैंने एक्स, और जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, टोटल प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है अपने को 270 का, ठीक है। अब बोल रहे हैं द सेलिंग प्राइस ऑफ वन माउस ऑफ सी इज एसपी हो गया, सी के लिए वो कितना हो गया 540 रुपए, एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन माउस बाय शॉप इज 5/88, 5/88 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 1/17 की होती है, ठीक है। तो लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ माउस ऑफ शॉप सी, ठीक है। यहाँ से देखो ये कितना हो गया, ये वैल्यू हो गई 17 की, तो ये हो जाएगी 16। क्या बोल रहा है देखो, एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन माउस बाय शॉप ए इज इतनी कम हो गई सेलिंग प्राइस ऑफ माउस ऑफ सी, माउस ऑफ सी हो गया 17 यूनिट की वैल्यू हो गई, तो ये हो गया अपने पास में 16 यूनिट की वैल्यू। अब यहाँ से देखो वैल्यू निकाल लो,
17 यूनिट की वैल्यू दे रखी है अपने को 540 निकालनी है 16 यूनिट की। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो लगभग आएगी है 508 आएगी, 508.33 इतनी कुछ आएगी। तो ये आ जाएगी 508 अप्रोक्सीमेट में ले लो, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, 508 आ जाएगी। 17 16 43, हाँ 508 ही आएगी, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास में 508, ठीक है। अब देखो अब क्या बोला अपने को, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज इफ शॉप ए सेल द माउस ऑन 770, 770 में बेचता है। अब यहाँ से देखो जो प्रॉफिट होता है, मान लो 100 रुपये कोई चीज लेके आए, उसको 150 में बेच दी, ठीक है, तो एसपी में से सीपी माइनस कर देंगे। मान लो ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, अगर सीपी में एसपी में सीपी माइनस कर दिया तो प्रॉफिट आ जाएगा ना अपने पास में। तो यहाँ पे देखो 508 में से अगर ए का सीपी माइनस कर दिया प्लस जोड़ दिया, ठीक है, 540 में से और एक्स माइनस कर दिया, तो दोनों को जोड़ने के बाद में जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आना चाहिए, 270 आना चाहिए ना, 270। ये देखो 508 और 500 ये कितना हो जाएगा, 1048 हो जाएगा ना, माइनस में आ जाएगा 2x बराबर में 270। इस 270 को इस साइड भेज दो तो ये कितना आ जाएगा 8, और 14 में से 7 गया तो 7 और 7, और ये हो जाएगा 2x। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2 3 6 1 2 8 16 2 9 18 389। एक्स की वैल्यू आ गई 389, मतलब जो अपने पास में ये जो सीपी आ गया ना वो हो गया 389 हो गया, ये हो गया 389 और ये भी हो गया 389। अब बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा अगर वो 770 रुपये में बेचे, ठीक है, 389 में तो वो लेके आ रहा है और 770 में बेच रहा है, तो 389 को मान लो आप 400, तो 400 370 तो ये हो गया और 11 ये हो गया जो बचा हुआ, तो 381 हो गए। 389 कम कर दोगे तो इसमें से आ जाएगा 381। 381 का फायदा कमा रहा है किस पे, 389 पे। तो देखो चलो इसको 380 मान लो और इसको 390 मान लो, तो 3.9 मतलब 4 मान लो, ठीक है, तो 4 दूनी 8 और 2 10 मतलब 2.5% कम हो जाएगा, 97.5% के आसपास आंसर आ जाएगा। एग्जैक्ट भी नहीं जाओ तो 97% के आसपास आ जाएगा। तो इसमें नन ऑफ दीज ही होगा आंसर। बाकी जिस तरीके से जो क्वेश्चन में कंसेप्ट लग रहा है ना उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा नन ऑफ दीज, बाकी इसमें आंसर अलग दे रखा है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा किस कंसेप्ट पे था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ माउस सोल्ड बाई बी सी और डी के माउस। लिख लेते हैं पहले माउस ऑफ बी सी और डी। अच्छा इनका तो एवरेज से निकल जाएगा 20 18 और 22, एवरेज कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो इसका तो एवरेज हो गया 20, ठीक है। एंड एवरेज नंबर ऑफ कीबोर्ड सोल्ड बाई सी और डी के कीबोर्ड, ये भी 60 हो गए, तो कितना आ गया 30 आ गया, सी और डी के कीबोर्ड आ गए 30, ठीक है। डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस आ जाएगा 10 का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कीबोर्ड सोल्ड बाई शॉप डी एंड कॉस्ट प्राइस फॉर माउस बाई शॉप डी इज 2:3। देखो कीबोर्ड है और माउस है, इसका है शॉप डी का है, वो हो गया 2:3 में हो गया। एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ कीबोर्ड सोल्ड बाई शॉप डी एसपी हो गया, ये तो हो गया डी के लिए, सीपी हो गया और ये हो गया एसपी। एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ कीबोर्ड सोल्ड बाई शॉप डी इज 360। कीबोर्ड का है 360 रुपये, जो कि 33.33% लेस है सेलिंग प्राइस ऑफ माउस से। माउस का अगर 3 है तो इसका सेलिंग प्राइस है 2, ठीक है। 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/3 होती है, तो माउस का अगर 3 सेलिंग प्राइस है तो इसका हो जाएगा 2, ठीक है। तो 2 यूनिट की वैल्यू हो गई 360, 1 यूनिट की वैल्यू 180, तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 540 हो जाएगी, ठीक है। अब बोल रहा है कि ठीक है सेलिंग प्राइस ऑफ शॉप डी इफ द एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आइटम 350, दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है 3 और 2 5, इसकी जो एवरेज है वो 350 है, तो टोटल हो जाएगा 700। तो यहाँ से देखो 700 को 3 और 2 5 में डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 140,
तो 14 दूनी 28, 280 और 14 दिए 42, 420। ठीक है, ये इनका आ जाएगा अपने पास में जो कॉस्ट प्राइस हो। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑब्टेन बाय सेलिंग ए कीबोर्ड। एक कीबोर्ड को बेचने में जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 28 और 8 80 रुपए का। और सेलिंग है माउस, माउस को बेचने में कितने का हो रहा है, 120 रुपए का। तो दोनों का डिफरेंस कुछ है वो आ जाएगा 40 रुपए। तो नन ऑफ दीज, इसमें भी जो आंसर में मिस्टेक कर रखी है इसमें है ना, तो चेक कर लेना, यही होगा इसका जो सही होगा वो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेशियो बिटवीन 16.66% ऑफ द कीबोर्ड ऑफ सोल्ड बाय शॉप ए के, कीबोर्ड लेने ए के। ठीक है, और 8.33% ऑफ माउस बाय सी, माउस लेने सी के। ए के कीबोर्ड है, कीबोर्ड तो है ए के 30 और माउस है सी के 18, 30 और 18 है, 30 और 18। अब देखो 30 का ये कितना हो गया 16 हो गया इसका रेशियो, और 18 का 1/12 हो जाएगा 8.33%। तो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/12 की। अगर नहीं याद है तो मैंने फ्रैक्शन वाला वीडियो बना रखा है, वो देख लेना ना। 6×5 30, तो ये तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 3 18, 3/2। इस 2 को इस साइड भेज देंगे या दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 10:3। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द माउस सोल्ड बाय शॉप इज मार्क बाय 25% एंड सोल्ड 33% के डिस्काउंट पे। देखो इसको सीपी और जो एसपी है ना, सीपी और एमपी मार्कअप किया गया 25% पे। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4, मतलब 4 में लेके आया 5 में बेच दिया। एंड सोल्ड ऑन 1/3 के डिस्काउंट पे, मतलब एमपी हो गया वो हो गया 3 और एसपी हो गया 2। तो यहाँ पे देखो एमपी है 3 और यहाँ पे एमपी है 5 और यहाँ पे है 3, तो मर्ज कर दो इनको, तो सीपी एमपी और एसपी। ठीक है, चलो सिस्टमेटिक तरीके से लिख दो इनको, सीपी एसपी और एमपी। ठीक है, इसको कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, इसको कर दिया 5 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 12, और ये हो गया एमपी हो गया 15 और ये हो गया 10। अब देखो आगे बोल रहे हैं एंड द प्रॉफिट ऑफ 10 ऑन सेलिंग ऑफ 2 to 0। यहाँ पे देखो 12 में लेके आ रहा है 10 में बेच रहा है, प्रॉफिट कहाँ से होगा, यहाँ पे हो रहा है लॉस। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इतने का लॉस हो रहा है, तो रिवेन्यू जनरेटेड बाय 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ माउस सोल्ड। तो इस क्वेश्चन में दिक्कत है, और अगर यहाँ से मतलब वो भी निकाले ना तो 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2 to 0, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 110। तो एसपी निकाल के, वैसे तो लॉस हो रहा है तो कितना क्या रेवेन्यू जनरेट होगा वो उस तरीके से देख लें। बाकी क्वेश्चन में इसमें मिस्टेक है ना, तो चलो इसी क्वेश्चन के साथ में ये डीआई हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं है ना, नेक्स्ट डीआई करते हैं। नेक्स्ट देखो द टेबल शो द मिसिंग डाटा अबाउट द 2 टाइप ऑफ हेलमेट ब्रांड है और 5 डिफरेंट शॉप है। टोटल नंबर ऑफ हेलमेट है, कुछ डाटा मिसिंग है, और ये यहाँ पे स्टड के हेलमेट है, ये ऑटोफाई के हेलमेट है। ठीक है, अब देखो ये 320 दे रखा है और ये 60% दे रखा है, तो मतलब ये 40% की वैल्यू कितनी होगी अपने पास में 320, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 8, तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे 800 हो जाएंगे। तो 8 6 48 हो जाएंगे 480 और ये हो जाएंगे 320। सेम इसी तरीके से 56 का 156 दूनी 112 दूनी 224 हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे 336। ठीक है, क्योंकि 112 का 3 गुना कर दोगे, देखो 10% कितना हो गया 56 हो गया, 20% कितना हो गया 112 हो गया। 20% जब 112 है तो 20 का 3 गुना करते ही 60% होता है, तो 112 का 3 गुना करते ही 336 हो गया। आ गया समझ में कैसे गया। ये कितना होता है 5/9, तो आगे कितना बच जाएगा 4/9, 9×5 45, तो 5×5 9×5 45, तो 5×5 25, 250 ये आ जाएगा और 200 ये आ जाएगा।
उम्मीद करता हूँ ये डाटा आपको मतलब पूरी टेबल जो समझ में आ गई होगी, है ना। तो देखो मैंने टेबल बना दिया आपके लिए पूरी, देखो 250, 200 और ये जो अभी डाटा निकाला था 224, 336। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, इफ द 3/8 ऑफ द नंबर ऑफ स्टड एलिमेंट सोल्ड बाई ए शॉप ए वर डिफेक्टेड। ए के स्टड कितना बेच रहा है, 480 बेच रहा है स्टड के। अरे स्टड के बेच रहा है 480, जिसमें से डिफेक्टिव और नॉट डिफेक्टिव। ठीक है, डिफेक्टिव एलिमेंट कितने हैं, 3/8, 37.5% ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डिफेक्टेड है। डिफेक्टेड कितने हो गए, 3/8, 8 चुकुड़ देखो 3/8 हो गया। तो 8 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 480, 8 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 480, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 60। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36, 18, 180, तो ये हो जाएगा 300, 6×5 30। अरे क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गई बात, हो गई स्टडी की। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। And the number of non-defected AutoFi elements sold by shop C is equal to the average number of AutoFi element sold by D और E। AutoFi की बात कर रहे हैं, AutoFi में, अच्छा ये किसकी थी, ए की थी ना, स्टड ए के थे, ठीक है। एंड AutoFi नॉन डिफेक्टेड AutoFi एलिमेंट सोल्ड बाय शॉप सी, ये सी की बात कर रहे हैं, नॉन डिफेक्टेड और नॉट डिफेक्टेड, ठीक है। एवरेज इज इक्वल टू एवरेज नंबर ऑफ ऑटोफाई एलिमेंट सोल्ड बाय डी और ई। ऑटोफाई हो गया डी और ई का, डी और ई का ऑटोफाई कितना हो गया, एवरेज निकालेंगे तो इसका 2 to 5 आ जाएगा, 225। ये हो जाएगा नॉन डिफेक्टेड, ये बोला है ना, द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टेड ऑटोफाई एलिमेंट सोल्ड बाय शॉप सी इज इक्वल टू एवरेज नंबर ऑफ ऑटोफाई, ठीक है। तो यहाँ से देखो सी के ऑटोफाई के 225 आ गए ना नॉन डिफेक्टिव, तो सी में ऑटोफाई के टोटल कितने हैं, 336 हैं, 336 हैं, जिनमें से 225 तो हो गए ये, तो ये कितना बच गया, 111 बच गए डिफेक्टिव एलिमेंट, ठीक है। अब आगे देखो आगे क्या पूछा है, सो द सम ऑफ द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव स्टड एलिमेंट सोल्ड बाय शॉप ए, नॉन डिफेक्टिव स्टड एलिमेंट शॉप बाय सोल्ड ए 300 एंड नंबर ऑफ डिफेक्टेड ऑटोफाई बाई सी, डिफेक्टेड ऑटोफाई बाई सी 111 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एलिमेंट सोल्ड बाई शॉप ए। मतलब 411 हो गए, 411 है वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बाई शॉप ए। ए ने टोटल कितने बचे हैं 800, तो 800 का कितना परसेंटेज हो गया है इनटू 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8×40 और एक बच गया 0, 8 कम 8 51.37। ऑप्शन डी क्वेश्चन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो सारे बड़े बड़े क्वेश्चन है ना। इफ द नंबर ऑफ स्टड एलिमेंट सोल्ड बाय शॉप बी इज 540, स्टड एलिमेंट हो गया बी के 540 हो गए। बी में देखो स्टड की वैल्यू कितनी दे रखी है 45%, मतलब 45% की वैल्यू हो गई अपने पास में 540, 9×45, 9×54, तो मतलब 5% की ये आ रही है, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, चलो 20 से रहने दो, वैसे ही कर लो आप सीधे, 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी सो जाएगा, ये भी सो जाएगा, लेकिन ये कटरा काट लो, 1% की वैल्यू आ गई 12, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1200। तो जो टोटल एलिमेंट हो गए बी में अरे टोटल हो गए वो कितने हो गए 1200 हो गए अपने पास में। अब बोल रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट सोल्ड बाई, अच्छा ठीक है 668 है, 668 है और 500 है ना, 500 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 8×5 = 40, 4 करी 6×30 और 4 34, 3 करी 6×30 और 3 33, इतने हो गए। देन द नंबर ऑफ स्टड एलिमेंट सोल्ड बाई, एवरेज नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट ये हो गए, ठीक है। देन द नंबर ऑफ स्टड एलिमेंट बाई डी इज स्टड बाई डी, स्टड बाई डी, ओके। ये
स्टेड बाई डी इज वाट परसेंट मोर और लेस देन स्टेड बाई ए। डी का स्टेड तो अपने को निकालना है और ए का स्टेड भी अपने को 480 है। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट करना है। इसने किसका दिया है? एवरेज नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट, टोटल एलिमेंट दे दिया ना, टोटल का दे दिया 3340। अच्छा, बी के स्टेड हो गई 540। जब ये 540 हो गए, ठीक है, तो ये 540 हो गए, 45% की वैल्यू ये हो गई। तो यहाँ से देखो इसने टोटल किसका दिया है? एवरेज नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट बाई 500, टोटल हो गए 3340। ठीक है, ये टोटल अपने को यहाँ से दे दिया, हाँ निकल जाएगा। तो ये देखो कितना आ रहा था? 1200 था ना ये, 45% की वैल्यू, हाँ 1200 था ना। तो ये कितना हो जाएगा? 55% से 660, ये हो गया टोटल 1200। तो 1200 800 ये कितना हो गया? 3000। 3000 और ये कितना हो गया? 3000 तो ऊपर हो गया ये। ठीक है, और ये कितना हो गया? 500 400 900 1000 1000 10 ही हो गया। तो ये कितना हो गया? 4010 हो गया। कुछ गलती कर रहे हैं ना? एक सेकंड रुको, वापस करने दो इसको स्टार्टिंग से एक बार। ये सब कुछ है ना, एक तो जगह नहीं है इसमें इतनी। वापस देखो स्टार्टिंग से, देखो द नंबर ऑफ स्टड एलिमेंट सोल्ड बाई 100 बीज 540 हो गया। ये हो गई अपने पास में 45% की वैल्यू। ठीक है, तो 9 पंजू 45 और 9 छिके 54। ठीक है, ओके। तो 1% की वैल्यू आ गई अपने पास में 60। तो 100% की वैल्यू आ गई अपने पास में 12। देखो एक बार होने लग जाता है तो फिर होता ही है। ये हो गया 1200। तो अपने पास में ये टोटल एलिमेंट आ गए यहाँ से। इसको साफ करने दो पहले। ये आ गया अपने पास में, टोटल आ गए 1200। ये कितना था? 540। ये कितना हो जाएगा? 660। ठीक है, अब आगे देखो द एवरेज नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट सोल्ड बाई 500 के हैं 668। 668 इंटू 5, तो 8 पंजो 40, 4 6 पंजो 30 और 4 34, 3 और 6 पंजो 30 और 3 33। 3340 हो गया टोटल एलिमेंट, 3340। अरे हाँ, ये हो तो रहा है, देखो मैंने 4000 ऐसे ही कर दिया था। तो ये कितना हो गया? 1200 और 800 2000, 2000 और 500 400 900 और 1010 ही हो गया। तो 3010 हो गया अपने पास में। और ये कितना है? 3340 है। तो ये 330 एलिमेंट बच जाएंगे यहाँ पे। वापस देख लो, 1200 800 2000, 2000 और 500 300 800 800 400 1200। तो कितने हो गए? 3200 और 50 60 30 90 50 140। तो 3340 हो गए। हाँ, ये बस ये यहाँ पे ये वाली मिस्टेक कर दी थी अभी थोड़ी देर पहले। इसको 1200 800 2000, 2000 की बजाय 3000 कर दिया था, तो ये 4000 से पार जा रहा था। तभी मैं देखूँ टोटल एक्स्ट्रा कैसे आ रहे हैं ना, सॉरी उसके लिए। तो देखो ये आ गया अपने पास में ये। तो स्टेट वाले कितने आ जाएंगे? 250। तो 50 और 30 80 आ जाएंगे। अब देखो अब क्वेश्चन हो गया। तो नंबर ऑफ स्टेट बाई डी 80 इज वाट परसेंट मोर और लेस देन द स्टेट एलिमेंट बाई ए। स्टेट एलिमेंट ए के कितने हैं? 480। 480 से तो 8 कम 8 8 छिपू 48। कितने कम है? 5 किस पे? 6 पे इंटू 100। तो 83.33% लेस। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सोल्ड बाई सोप बी इज टोटल नंबर ऑफ, अच्छा ठीक है, इतने 37.5% ज़्यादा हो गए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सोल्ड बाई सोप ए। ये होती है 3/8। तो अगर ये 8 है तो बी कितना करेगा? 11। ए ने टोटल एलिमेंट कितने? 800 सोल्ड किए थे, तो बी कितने करेगा टोटल? 1100। देखो ए ने टोटल 800 किए हैं, ठीक है, तो बी करेगा 11। देन फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ ऑटो 5/500। बी करेगा टोटल 1100 एलिमेंट। बी बोल रहे हैं 1100। तो 1100 का 55% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा?
550 तो ये हो गया और इसमें 55 ऐड कर दो तो 605 हो जाएगा ये। तो इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1711 आएगा ऑटोफाई के टोटल एलिमेंट। तो ये आ गए 1711, 5 का डिवाइड दे दो, इसका डबल करके या तो पॉइंट लगा दो, 11 दूनी 22 और 17 दूनी 34, 342.2। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द नंबर ऑफ ऑटोफाई एलिमेंट सोल्ड बाय सोप बी इज 116 लेस देन द नंबर ऑफ ऑटोफाई एलिमेंट सोल्ड बाय सोप सी, नंबर ऑफ ऑटोफाई एलिमेंट बाय बी, ऑटोफाई बी 116 कम हो जाएंगे, ऑटोफाई सी, ऑटोफाई के जो सी के एलिमेंट हैं, ऑटोफाई के जो सी के एलिमेंट है वो 336 है, इनमें से 116 कम कर दिया तो 220 आ जाएंगे, इसके आ जाएंगे बी के आ जाएंगे ऑटोफाई के। तो जो बी के ऑटोफाई के एलिमेंट आ गए वो 220 आ गए, ठीक है। देन द नंबर ऑफ स्टेड बाई, अच्छा ठीक है, यहाँ से पहले ये देखो 220 आ गए नए, तो ये कितने की हो गई 45% है, तो 55% की वैल्यू कितनी हो गई 220, 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22 जीरो, तो 520, तो कितनी हो गई है 1% की वैल्यू हो गई 4, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 400, तो 200 में से 20 कम कर दिया तो ये हो जाएगा 180। अब देखो द नंबर ऑफ स्टेड एलिमेंट बाई बी, स्टेड कितने हो गए 180 हो गए, बी के जो स्टेड है वो हो गए 180, इज हाउ मच मोर और लेस देन द स्टेड बाई ई, स्टेड बाई ई, स्टेड ई 250, 250 कितना कम हो रहा है 70 लेस। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ ऑटोफाई एलिमेंट सोल्ड बाय सोप ई, ऑटोफाई ई का और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बाय सी, ऑटोफाई ई का, ऑटोफाई ई का 200 और टोटल बाई, टोटल किसका बोला था 200 और सी का टोटल, सी का टोटल कितना है 560, 560, 4 पंजो 20 और 14 चौक 56, 4 से तो 5 और 14, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आ रहा है मजा? अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, कितने अच्छे तरीके से समझा दिया पूरा। चलो 2 सेट कंप्लीट हो गए अपने, है ना। नेक्स्ट सेट करते हैं। द पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन 5 डिफरेंट सिटीज 2001 की एंड परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन 2002 की, ठीक है। दोनों की पॉपुलेशन दे रखी है अपने को, 2001 में जो टोटल पॉपुलेशन है वो ये है और 2002 में जो टोटल पॉपुलेशन है वो ये है। परसेंटेज में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, इनका परसेंटेज निकालना, टोटल पॉपुलेशन दे रखी है बस, और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। ये 22.5%, 21%, 19.5%, ठीक है। तो ये देखो टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे निकाल रखी है, टेबल बना रखी है। क्वेश्चन करते हैं, इन सिटी बी टोटल पॉपुलेशन इज वाट परसेंट इंक्रीज 2002 एज कम्पेयर टू 2001। 2001 में सिटी बी में कितनी थी 1050 और 1920, 1050 और 1920 कितनी बढ़ी है तो 50, 70 तो ये बढ़ गई और 1100 और 870 बढ़ गई किस पे 1050 पे। देखो 29 थी 87 और 35 थी 105, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देखो 10% की वैल्यू होगी 3.5, तो 20% की वैल्यू होगी 7, 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 28, इसको भी 4 से कर दो तो 80, मतलब 80% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी। 80% से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा क्योंकि 29 है ना ऊपर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी ई इन 2001 में, ई की टोटल पॉपुलेशन देखो पहले 2001 में कितनी है 950 है, ठीक है।
द नंबर ऑफ मेल इन 50% मोर देन नंबर ऑफ फीमेल, मेल और फीमेल है, नंबर ऑफ मेल इज 50% मोर देन फीमेल, 3 और 2 5, 19 5 55, तो 19 3 57 और 19 दूनी 38, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ फीमेल इन 2002, ये तो बात हो रही है 2001 की, अब बात करते हैं 2002 की। फीमेल होगी वो 5.26%, बिना चीटिंग के कमेंट में लिख दो इसकी ये फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5/5.26, 1/19 ही होती है। मोर देन इससे, तो अगर इसमें 19 है तो इसमें हो जाएंगे 20, तो कितनी हो जाएंगी 400 हो जाएंगी यहाँ पे। मतलब अगर फीमेल है 2001 में अगर 19 है तो 2002 में कितनी हो जाएंगी 20 हो जाएंगी, एक ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। एक ज़्यादा हो जाएगी का मतलब हो गया 19 यूनिट की वैल्यू 380 दे रखी है, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये तो समझ में आ गया होगा आपको ना। तो देखो यहाँ से ये हो गया अपने पास में 400। तो 2002 में जो ई की पॉपुलेशन है वो कितनी है 1280 है, टोटल 1280 है, जिसमें से 400 फीमेल हो गए तो 880 क्या हो जाएंगे मेल हो जाएंगे। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन इन 2001 एंड मेल पॉपुलेशन इन 2002। मेल पॉपुलेशन 1 और 2 इसमें से 570 कम कर दोगे तो कितना जाएगा 310 आ जाएगा अपने पास में, ठीक है। तो मैं एक बार इसको पूरी कैलकुलेशन को मिटा देता हूँ। फाइनल आंसर अपने पास में कितना है 310 आया ना। अरे फाइनली कितना आया था इसका 310। अब देखो क्वांटिटी सेकंड देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ एबीसी इन 2001, एबीसी 2001 में, एबीसी 2001 में देखो 1000 और ये वाला 100 इसको दे दो तो ये हो जाएगा 3000, ठीक है। 25 यहाँ पे बच गया और 75 यहाँ पे बच गया, 100 ये हो गया और 150 ये हो गया, तो 3150 हो गया ये, ठीक है। अच्छा एवरेज लेना है क्या, तो 3 से डिवाइड कर दो तो 3/30 ये आ गया। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 2001 में एंड एवरेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ सीडीई इन 2002 में। सीडीई 2002, सीडीई इन 2002 में, तो ये कितना हो जाएगा 2000 3000 4000 4600 4680, 4680 में 3 का डिवाइड दे दो 15 6 1560 1560, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ जाएगा 510 का। तो जो सेकेंड वाली क्वांटिटी है उसकी वैल्यू आ रही है 510 और ऊपर वाले की आ रही है 310, तो क्वांटिटी सेकेंड है वो बड़ी हो जाएगी क्वांटिटी 1 से, क्वांटिटी 2 बड़ी हो जाएगी क्वांटिटी 1 से। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेंटर कारपेंटर एंड इंजीनियर इन सिटी बी में हो जाएगा, ये हो जाएगा और सिटी डी में 2001 में। अच्छा बी का और डी का डाटा देख लो 2001 का, बी का है 2001 का 1050 और 900, बी में तो है 1050 और डी में है 900। इसमें क्या है पेंटर कारपेंटर और इंजीनियर, सेम ऐसे ही इसमें है पेंटर कारपेंटर और इंजीनियर। बी में कितना है 6 5 4, तो 6 और 5 11 और 4 15, 15 संती 105 मतलब 7 गुना हो रहा है, तो 7 6 42 7 5 35 और 7 चौक 28, ठीक है। अब बोल रहा है कि सिटी डी में 2001 में 4 5 और 6, तो 4 और 5 9 9 और 6 15, 15 यूनिट की वैल्यू होगी 900, तो 15 6 90, तो 6 से गुणा कर दो तो 6 चौक 24 6 5 30 और 6 6 36। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ प्लम्बर इन बी, प्लम्बर इन बी एंड प्लम्बर इन डी, प्लम्बर इन बी और डी का, तो 400 200 660 इज हाउ मच मोर और लेस देन द डिफरेंस बिटवीन, देन द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा डिफरेंस लेना इसका, द डिफरेंस बिटवीन प्लम्बर इन बी और इसका, तो डिफरेंस कितने का हो गया 180 का डिफरेंस हो गया। जो 180 का डिफरेंस है वो कितना कम और ज्यादा हो गया डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कारपेंटर इन बी और डी का। कारपेंटर कितना है 350 और 300, इसका डिफरेंस हो गया 50 का, तो कितना हो गया 130 ज्यादा हो गया, ऑप्शन
20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ ई 2001 में और डी की दोनों साल में। ई की 2001 में 950 और डी की 2100। 950 और 2100, 10 से 10 कैंसिल, 5 से 19 बार, 5 से 42 बार, 19 42। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द 40% ऑफ 5/2 6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ ई इन 2011। 2001 आएगा ये, ना कि 2011। ई का 2001 में टोटल पॉपुलेशन है 950। 2/5 ऑफ ये होता है 1/19 का, और 950 तो 19 5 95, 5 से काट दिया 10 बार, तो कितना आ गया 20। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ में अपने अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। जो डीआई के 3 सेट थे वो तीनों सेट कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको तीनों सेट अच्छे समझ में आ गए होंगे। आज वाली डीआई थी ना वो कैलकुलेटिव थी, और जो क्वेश्चन थे ना वो लेंथी क्वेश्चन भी थे, है ना, अच्छे क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके जितने भी ग्रुप है ना उनमें सब में शेयर कर देना, आपके साथ में जितने भी हैं वो, क्योंकि अभी आधा से ज़्यादा का तो पता ही नहीं है, क्योंकि वो पहले वाला चैनल ढूंढ रहे थे वो मिल नहीं रहा उनको, क्योंकि जब तक इस पे मतलब सब्सक्राइबर नहीं होते और जो व्यूज़ नहीं आते तब तक ये चैनल के बारे में पता नहीं चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना @the_learnis ऑफिशियल। इस नेम से टेलीग्राम ग्रुप है, इसी नेम से यूट्यूब चैनल है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।